हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को WH फैमिली एंड उनके सेंटेंस पढ़ाने जा रही हूँ, जो बहुत इजी है। आप इन्हें बहुत आसानी से लर्न कर लेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप इस वीडियो के लास्ट तक ना WH फैमिली में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हु होता है कौन, ठीक है। कौन होता है जो कौन, हु मतलब होता है कौन, जो यूज़ करते हैं किसी पर्सन के लिए। सबसे पहले फर्स्ट हम सेंटेंस भी बताएंगे। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। हु कॉल्ड मी लास्ट नाइट, मुझे किसने बुलाया, लास्ट नाइट, ठीक है। और अब हो गया हमारा हुम मतलब होता है किसका। हुज सेंटेंस है हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। हुज फोन इज रिंगिंग, किसका फोन बज रहा है, मतलब रिंग का मतलब होता है बजना, ठीक है। और हो गया और विच मतलब होता है कौन सा, विच मतलब होता है कौन सा। एग्जाम्पल में विच कलर डू यू लाइक, आपको कौन सा रंग अच्छा लगता है। विच बुक इज योर्स, आपका बुक कौन सा है। व्हेन मतलब होता है कब, व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, ठीक है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, जो ट्रेन है वो कब पहुंचेगी, कब आ गया ना उसमें। अब वेयर मतलब होता है कहाँ। यूज्ड फॉर प्लेस, किसी जगह के लिए यूज होता है, ठीक है। सबसे पहले वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वांट टू गो, आप कहाँ जाना चाहते हैं। वाई मतलब होता है क्यों, यूज्ड फॉर आ रीज़न। वाई मतलब होता है क्यों, यूज्ड फॉर आ रीज़न। जैसे कि वाई आर यू ईटिंग फूड, आप फूड क्यों खा रहे हैं। वाई आर यू लेट, आप लेट क्यों हैं, ठीक है। इसमें भी क्यों आ गया ना, तो यही होगा। हाउ मतलब होता है कैसे, किसी कंडीशन, अमाउंट या फिर किसी भी चीज़ को बताने के लिए क्या यूज़ होगा, हाउ। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ डज द मशीन वर्क, मशीन कैसे वर्क करती है। जिसमें कैसे लगे तो उसका मतलब है कि उसमें हाउ लगेगा, ठीक है। और हमारा हो गया हाउ, हाउ मैनी भी होता है। हाउ मैनी वो होता है यूज्ड फॉर काउंटेबल नंबर्स। अब आप सोचेंगे वो यूज्ड फॉर काउंटेबल नंबर्स, उसका मतलब होता है यूज्ड फॉर काउंटेबल नंबर्स मतलब होता है जो आप चीज़ गिन सकते हैं, ठीक है। मतलब नॉन काउंटेबल नहीं, जो आप चीज़ गिन सकते हैं। जैसे आप पेन गिन सकते हैं, किताब बुक्स गिन सकते हैं, लैपटॉप गिन सकते हैं, फ़ोन गिन सकते हैं। तो वो हाउ मैनी काउंटेबल में यूज़ होगा, ठीक है। सबसे पहले हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, कितने बच्चे क्लास में हैं। आप गिन सकते हैं कि कितने बच्चे हैं क्लास में। हाउ मैनी एप्पल्स डिड यू बाय, आपने कितने सेब खरीदे। आप एप्पल भी गिन सकते हैं ना, तो आप बोल सकते हैं आपने कितने सेब खरीदे। और हाउ मच मतलब होता है कितना यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल थिंग्स और प्राइस। वो उन हाउ मच मतलब होता है जो चीज़ आप गिन नहीं सकते, मतलब अनकाउंटेबल। और किसी प्राइस को दर्शाने के लिए भी हमारा हाउ मच यूज होता है, ठीक है। जैसे कि हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, आप कितना पानी पीते हैं डेली। आप क्या पानी को गिन सकते हैं, पानी की बोतलें नहीं, सिर्फ पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते ना। तो हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक डेली, ठीक है। हाउ मच मनी यू नीड, मैंने आपको बताया जैसे कि इसका प्राइस यूज होता है, तो हाउ मच मनी यू नीड, ठीक है। हाउ लॉन्ग यूज टू सॉरी हाउ लॉन्ग मतलब होता है कि किसी ड्यूरेशन को बताना, किसी की लेंथ को बताना, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज दिस मूवी, यह मतलब लेंथ बताएगी ना। हाउ लॉन्ग इज दिस मूवी, यह मूवी कितनी लंबी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हेयर, आप यहाँ कब तक रहेंगे। और हाउ लॉन्ग इज द ब्रिज, किसी की हाइट बता रहा है, लेंथ बता रहा है, तो उसमें हाउ लॉन्ग यूज होगा। हाउ ऑफन मतलब होता है कब कब, हाउ ऑफन मतलब होता है कब कब। जैसे कि हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, आप कब कब एक्सरसाइज करते हैं। और हाउ ऑफन डू दे ट्रेवल, वह कब कब यात्रा करते हैं, ठीक है। और और हो गया हाउ फार मतलब किसी डिस्टेंस को बताने की, किसी दूर की डिस्टेंस को बताने के लिए, ठीक है। मतलब कोई दूर दूर जगह ना, उसको बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हाउ फार। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल हो गया हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपका घर स्कूल से कितनी दूर है। हाउ फार कैन यू रन, आप कितनी दूर तक भाग सकते हैं। हाउ फार इज़ द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट वो कितनी दूर है। और
हाउ ओल्ड मतलब होता है कि कितना पुराना, ठीक है। हाउ ओल्ड मतलब होता है कितना पुराना, जैसे या फिर किसी के साल को बताने के लिए। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड इज योर सिस्टर, आपकी बहन कितने साल की है, ठीक है। और हो गया हाउ कम। हाउ कम मतलब होता है इनफॉर्मल वे में आस्क करना, ठीक है। मतलब एक सिंपल से तरीके से पूछना, क्यों, क्यों, ठीक है। हाउ कम यूज होता है क्यों के लिए। अगर आप इनफॉर्मल तरीके से पूछें तो हाउ कम भी आप लगा सकते हैं। हाउ कम जैसे एग्जाम्पल में हो गया हाउ कम यू आर लेट, आप क्यों लेट हैं, ठीक है। हाउ कम यू आर लेट। हाउ कम डिड शी डिडंट कॉल, उसने क्यों कॉल नहीं किया। हाउ कम भी लगा सकते हैं और वाई भी लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, ठीक है। और हो गया हमारा वट एवर। वट एवर मतलब होता है जो कुछ भी। वट एवर यू डिसाइड इट इज़ फाइन विथ मी, आप जो कुछ भी डिसाइड करेंगे वह मेरे लिए ठीक होगा। टेक वट एवर यू नीड, जो कुछ भी आपको चाहिए आप ले लो, ठीक है। वट एवर हैपन्स टेक लैम, जो कुछ भी होता है फिर ठीक हो जाता है, ठीक है। और वेन एवर मतलब होता है जब कभी भी। वेन कब, मैंने आपको बताया था वेन का यूज़ जब कभी भी। कॉल मी वेन एवर यू आर फ्री, मुझे कॉल करो जब आप फ्री हो। वेन एवर आई सी हर शी स्माइल, जब कभी उसे देखती हूँ तो वह हंसती रहती है, स्माइल करती है, ठीक है। और वेयर एवर मतलब होता है जहाँ कभी, जहाँ कहीं भी। जैसे आप जहाँ कहीं भी बैठ जाते हैं, जहाँ कहीं भी खड़े हो जाते हैं, आपकी मर्जी होती है तो उसके लिए यूज़ होगा वेयर एवर। सबसे पहला हम एग्जाम्पल के साथ ले तो सिट वेयर एवर यू वांट, आप जहाँ कभी कहीं भी चाहते हैं बैठ जाइए। वेयर एवर ही गोज हिज डॉग फॉलोज, वह जहाँ कहीं भी जाता है उसका कुत्ता उसे फॉलो करता है, उसका डॉग उसे फॉलो करता है, ठीक है। और एक हमारा हो गया विथ होम। विथ होम मतलब होता है किसके साथ, किसके साथ होता है। विथ होम मतलब होता है किसके साथ, ठीक है। जैसे कि आप किसी के साथ जा रहे हो, विथ होम आर यू गोइंग। विथ होम डिड शी विथ होम डिड शी गो टू द मॉल, वह किसके साथ गई, ठीक, मॉल तक गई, ठीक है। और हमारा और हो गया अबाउट होम। अबाउट होम यूज़ होता है किसके बारे में, किसके बारे में क्या यूज़ होता है अबाउट होम। जैसे कि अबाउट होम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। अबाउट होम आर यू वेटिंग, आप किसके लिए, किसके अबाउट होम आर यू वेटिंग, आप किसके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। आप किसके लिए या किसके लिए या किसके बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है गाइस। और हो गया, और हमारा होगा विच एवर। विच एवर मतलब तो जो भी, इनमें से जो भी, ठीक है। विच एवर विच, और सेंटेंस होगा विच एवर ड्रेस यू विल चूज लुक नाइस, आप जो कुछ भी ड्रेस चूज करेंगे वह सुंदर लगेगा। टेक विच एवर सीट इज एम्प्टी, जो भी सीट खाली है आप वो ले लीजिए, मतलब उस पर बैठ जाइए। और हु एवर मतलब होता है जो कोई भी या फिर जो भी व्यक्ति। हु एवर मतलब हो गया हु एवर डिड दिस शुड एडमिट इट, जिसने भी यह किया है, जो भी यह किया है उसको यह गलती मान लेनी चाहिए, मतलब अपनी गलती मान लेनी चाहिए, ठीक है। और हुएवर कम्स फर्स्ट विल हुएवर कम्स फर्स्ट विल विन अ प्राइज, जो कोई भी हुएवर कम्स फर्स्ट, जो कोई भी फर्स्ट आएगा वो ये प्राइज जीत जाएगा, ठीक है। और हुम एवर मतलब होता है जिसे भी, जिसे भी, जैसे जिस किसी का भी, फॉर्मल में होगा, ठीक है। हुम एवर में जैसे इनवाइट हुम एवर यू लाइक, इनवाइट करो उसे जो कोई भी आपको अच्छा लगता है। गिव द प्राइज टू हुम एवर द स्टूडेंट सिलेक्ट, उन बच्चों को प्राइज दो जो सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ईजी है, बहुत बहुत आसानी से सीख जाएंगे। और वाई सो एवर, किसी भी कारण से। वेरी रेयर, ये बहुत ज़्यादा मतलब रेयर होता है बहुत, और फॉर्मल में ही बोला जाता है। जैसे कि हो गया हु वाई सो एवर, जिस भी कारण से। वाई सो एवर, सो एवर, वाई सो एवर ही लेफ्ट, वाई सो थोड़ी whysoever he left we must respect the decision, जो जिस भी कारण से उसने छोड़ दिया हमें उसका डिसीजन, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, इसकी डिसीजंस की, ठीक है। और हमारा हो गया
वेयर आज, वेयर आज मतलब होता है जबकि, जबकि मतलब होता है जैसे शी लाइक्स टी वेयर एज आई प्रिफर्ड कॉफ़ी, उसे चाय पसंद है जबकि मैं कॉफ़ी को प्रेफर करता हूँ। ही इज़ रिच वेयर आज इज हिज ब्रदर इज़ पुअर, वह अमीर है पर उसका भाई गरीब है। वेयर वेयर हमारा हो गया, वेन एवर भी हो गया। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है हालांकि, हालांकि फिर भी जैसे भी है। हाउएवर हार्ड ही ट्राइज ही फेल्स, वह हालांकि, हालांकि बहुत हार्ड मेहनत करता पर वो फेल हो गया, ठीक है। हाउएवर यू सॉल्व इट द आंसर इज करेक्ट, हाउएवर मतलब हो गया हालांकि आपने यह सॉल्व किया करते हो पर यह आंसर और यह आंसर करेक्ट है, ठीक है। व्हाट इफ, अगर व्हाट इफ मतलब होता है अगर ऐसा होता तो क्या, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेता, व्हाट इफ इट इज रेन टुडे, अगर ऐसा हो, अगर कल बारिश होती तो क्या होता, ठीक है। व्हाट इफ शी रिफ्यूज, अगर वह मना कर देती तो क्या होता, ठीक है, ठीक है। हाउ अबाउट, हाउ अबाउट कैसा रहेगा, कैसा होगा वो, कैसे किसी विचार में के बारे में, या क्या क्या विचार है, किसी चीज़ के बारे में क्या विचार है। हाउ अबाउट गोइंग फॉर अ वॉक, कैसा रहेगा अगर हम वॉक के लिए जाएं। हाउ अबाउट सम टी, कैसा रहेगा कुछ थोड़ी सी चाय, ठीक है। और सीन्स वैन, सीन्स वैन मतलब होता है कब से, कब से होता है। सीन्स वैन डू यू स्मोक, आप कब से धूम्रपान कर रहे। सीन्स वैन हैज शी लिव्ड हेयर, वह कब से यहाँ रह रही है, ठीक है। सीन्स वैन आर यू इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, आप कब से म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आपको इंटरेस्ट है कब से, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके कमेंट कर दीजिएगा। और आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा आपको नेक्स्ट टॉपिक किस इंग्लिश ग्रामर की में चाहिए, तो मैं आपको वीडियो डाल दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।